मेरठ में घटित सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत तक बने रहिए। आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह से मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत का वध किया। इसकी पूरी कहानी आप लोगों को सामने हम बता रहे हैं, तो कहानी के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटे के बटन को भी दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा निवासी मुस्कान के नाना ज्योतिष थे। 2015 में सौरभ कुमार की मां रेणु देवी उनके पास बच्चों के जन्म पत्र दिखाने जाती थी। मां रेणु के साथ सौरभ भी जाया करता था। वहां पर ही सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए। उसके बाद प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। उस समय सौरभ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था। उनके बीटेक में एडमिशन ले लिया था। इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार को दरकिनार कर सौरभ से शादी कर ली। 2019 तक दोनों की गृहस्थी सही चली। इसी वर्ष मुस्कान ने बेटी पीहू को भी जन्म दिया। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार भी तानाकसी करने सौरभ के लगा। घर वाले थे, वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज़्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज़ थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज़्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तब मुस्कान और सौरभ ने ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर फेज 1 में किराए का मकान लेकर परिवार से अलग रहने लगे। इसी बीच सौरभ ने परतापुर की एक प्लाईवुड कंपनी में काम करना शुरू किया। मुस्कान और बेटी पीहू का खर्च अधिक होने की वजह से सौरभ लंदन जाने का निर्णय ले लिया। 2023 में सौरभ लंदन नौकरी के लिए चला गया। 24 फरवरी 2025 को वापस लौटा और 4 मार्च को उनकी हत्या कर दी गई। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने एक साथ की। स्कूल में कक्षा 5 से लेकर 8 तक दोनों आपस में दोस्त रहे। कक्षा 8 के बाद मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी। घर पे उनकी उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता इसमें ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी, जो मुस्कान है, ये जो साहिल है, इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे ये लोग। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन थी इनके बीच में। मुस्कान ने साहिल का साथ नहीं छोड़ा। तब सौरभ ने 2021 में तलाक का मुकदमा डाल दिया। परिवार के समझाने पर सौरभ मान गया और 2023 में लंदन चला गया। उसके बाद मुस्कान का कोई रोकने वाला नहीं था। बेटी को मायके में छोड़ने के बाद साहिल को मुस्कान घर बुला लेती थी। मुस्कान को लगा जैसे उसकी खोई हुई दुनिया वापस आ रही हो। साहिल बेरोजगार था, लेकिन बातों का जादूगर। मुस्कान धीरे धीरे उसकी मोह में बंधती गई। दोनों ने अपने रिश्ते को छुपाकर रखा, लेकिन मोहल्ले वालों की नजरें सब जानती थी। साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम हो गया। जब मुस्कान ने बताया कि सौरभ वापस आने वाला है, तो साहिल घबरा गया। लेकिन अब मुस्कान भी सौरभ के साथ जीवन बिताने को तैयार नहीं थी। दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
2025 की फरवरी की एक रात सौरभ सौरभ जब लंदन से लौटा तो वही मुस्कान जिसने कभी वादा किया था साथ नहीं छोड़ोगी, वही अब उसे खत्म करने पर उतारू थी। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो। ये रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका वो हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो दो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये जो ये मुस्कान एक कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। शव के 3 थे, एक तरह से ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब दो ही एक तरह से मानोगे इसमें। अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को छुपाने की। दोनों ने मिलकर तय किया कि बॉडी को एक ड्रम में डालकर बंद कर दिया जाए। ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटा घर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम की। ड्रम लेके नेक्स्ट डे रात, ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटा घर पे शॉपिंग की। शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं, सील पैक कर। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने मेरठ से 15 दिनों के लिए टैक्सी बुक की और शिमला, मनाली और कसौल की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया और होली का त्योहार मनाया। इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि तो कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला। उनका प्लान था कि लौटने के बाद ड्रम को कहीं फेंक देंगे। दोनों इसी इरादे के साथ 17 मार्च को छुट्टियां मनाकर वापस लौटे। इसके लिए उन्होंने अगले कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा कि वे ड्रम को उठाकर कहीं फेंक आए। उन मजदूरों ने ऐसा करने की कोशिश की भी थी, लेकिन वजन बहुत ज्यादा होने के चलते उठा नहीं सके। ऐसा करने के दौरान ड्रम का ढक्कन जरूर एक तरफ से खुलने लगा। इसके चलते अंदर बंद सब के सड़े हुए टुकड़ों से बदबू आने लगी। इस पर मजदूरों को भी संदेह हुआ और वो वहां से चले गए। अब उस ड्रम को साहिल और मुस्कान के बस का उठाना नहीं था। अंत में मुस्कान अपने मायके चली गई और साहिल अपने कमरे पर निकल गया। माँ बाप के यहाँ पहुंची मुस्कान ने शुरुआत में सौरभ के मर्डर का जिम्मा उसकी बहन और बहनोई पर डालने की कोशिश की, लेकिन पूरी कहानी में मुस्कान की माँ और पिता को झोल नजर आया। उन्होंने उसे खूब झकझोरा और उसने बता दिया कि साहिल के साथ मिलकर मैंने ही सौरभ को मार डाला है। मुस्कान और साहिल ने मिलकर किस तरह सौरभ की हत्या की, उसकी पूरी कहानी मुस्कान ने अपने माता पिता को बताई। साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा तेरे हाथों से होगा वध।
साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका वो हो गया, आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। जो चाकू था उससे इसने सब गला काटा है। हाथ की जो दो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। शव के 3 थे, एक तरफ ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब 2 ही एक तरफ मानोगे इसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, तो ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपये में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने इसमें, ये विदेश से लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था जिसका कहना है। ये तस्वीरें सौरभ के जन्मदिन की है, जिस दिन वो अपनी मौत से बेखबर अपने जन्मदिन की खुशी में सौरभ, मुस्कान और उनकी 6 साल की बेटी पीहू तीनों खुशी से नाच रहे थे। उनको नहीं पता था कि इस जन्मदिन के बाद मेरा मृत्यु का दिन आने वाला है। सौरभ के माता-पिता को शक हुआ। बेटा कभी संपर्क नहीं करता था। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और मोहल्ले वालों की गवाही से पुलिस मुस्कान और साहिल तक पहुंची। कड़ाई से पूछताछ में दोनों टूट गए और जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने घर से ड्रम बरामद किया। अंदर सौरभ के टुकड़े थे, एक पिता और पति और बेटे की दर्दनाक अंत। पीहू महज 6 साल की बच्ची, जिसके सामने से एक नहीं दोनों माँ बाप छिन गए। अब उसे कौन पालेगा? सौरभ के माता पिता ने कोर्ट में कस्टडी की याचिका दायर की। वही मुस्कान के परिवार का भी दावा है। कानून को अब तय करना है कि उस मासूम बच्ची को एक सुरक्षित और स्नेह भरा जीवन कौन देगा। हत्या की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया। मामला अभी ट्रायल में है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों को आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है। यह कहानी सिर्फ हत्या का नहीं, एक मासूम बच्ची की मासूमियत, एक भरोसेमंद पति के विश्वासघात और एक समाज के नैतिक पतन की है। दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने आसपास अपने सभी लोगों से सुरक्षित, सतर्क रहें, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ घटित ना हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।